बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां घाटी के सबसे बड़े मदरसे पर ताला जड़ दिया गया। 32 कनाल में यह फैला है मदरसा। शोपिया का सिराज उल उलूम अब एक गैर कानूनी संस्थान है। प्रशासन ने इस पर यूएपीए के तहत स्ट्राइक भी की है। आरोप संगीन है, प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात इस्लामी से कनेक्शन, करोड़ों की हेराफेरी और सबसे डरावनी बात ये कि यहाँ पर तालीम की आड़ में कट्टरपंथ की फसल उगाई जा रही थी। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि यहाँ से निकले 17 छात्र आतंकी बने हैं और मुठभेड़ में मारे भी गए। वही कश्मीर के सबसे बड़े मदरसे पर एक्शन हुआ है। शोपिया का सिराज उल उलूम मदरसा बंद किया गया। यूएपीए के तहत मदरसे पर एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर के जेएल यानी इसके जमात इस्लामी से संबंध है। मदरसे से 17 आतंकी छात्र अब तक निकले हैं। जमात इस्लामी से इसके संबंध और इस मदरसे से अब तक 17 आतंकी छात्र निकले हुए हैं। तो सिराज उल उलूम पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ पर एक्शन हुआ है। जिस मदरसे पर एक्शन हुआ है वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर ये ताला जड़ा गया क्योंकि जो तालीम यहाँ दी जा रही थी वो देश के खिलाफ थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कश्मीर के सबसे बड़े मदरसे पर ताला लग गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहब विलो में एक बहुत बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई, जब यहाँ पर ये दारुल उलूम जो लगभग 132 कनाल पर फैला हुआ है, जिसका नाम अगर बताएं तो दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहब शोपियां है, इसको अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से ये ऑर्डर हुआ जिसमें ये बताया गया कि इस दारुल उलूम में जो पढ़ाई होती है वहाँ पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, देश विरोधी जो है बातें सिखाई जाती है, कई जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है पाई जाती है, इसलिए इसको जो है अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। दरअसल 2026 में ही एसएसपी जो शोपियां थे उन्होंने एक डॉजर अथॉरिटीज़ को भेजा था, जिसमें उन्होंने ये इस बारे में बताया गया था कि यहाँ पर जो तहकीकात की गई है उससे पता चला कि यहाँ पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है उस पर इस दारुल उलूम का निर्णय लिया जाए। तो आज डिविजनल कश्मीर ने डायरेक्ट किया डिप्टी कमिश्नर शोपियां को, जिसने खुद आकर यहाँ पर जो आप एक बहुत बड़ा नोटिस देख सकते हैं जो लगाया गया है, जिसमें ये आम लोगों को सूचित कर दिया गया है कि ये प्रॉपर्टी जो है अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, अनलॉफुल है और इसको जो है पूरी तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन के तहवील में ले लिया गया। और मदरसे के चेयरमैन की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। मोहम्मद शफी लोन का बयान आया है, कहा नोटिस का जवाब सही समय पर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्शन लिया गया है। मोहम्मद शफी लोन का स्टेटमेंट जो सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया कि मदरसे के चेयरपर्सन जिन्होंने सफाई दी है यही वो मदरसा है जिस पर ताला जड़ा गया। मोहम्मद शफी की तरफ से सफाई दी है। वही इस पूरे मामले में किस तरीके की सियासत हो रही है ये भी आपको सुना देते हैं। देखिए कि एक जो दरसगाह वहाँ चल रहा था और उस दरसगाह की अगर आप उसका बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री अगर ढूंढेंगे तो उस दरसगाह ने आज तक आतंकवादी पैदा किए और उस दरसगाह में रेडिकलाइजेशन और मिलिटेंटों को तैयार किया जाता था। आज जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक्शन की उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम। हज़ारों बच्चे हैं वहाँ पे जो अभी एकेडमिक ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। आज सच अगर हम देखें तो एक तो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाते हैं, कोई एफिलेशन उनका कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आप शक की उंगली उठाएं या कि जिसके लिए आप हज़ारों बच्चों के करियर को पेनलाइज करें, उनको उसके लिए आप एक ऐसी चीज़ के लिए उनको आप ब्लेम करें जिसके अंदर उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तालीम के मदरसे में आतंकी नर्सरी चल रही थी, क्योंकि 17 आतंकी यहां से निकल चुके हैं और माना यह जा रहा है कि सही समय पर नोटिस देने का जवाब तो कह रहे हैं, लेकिन कई बार नोटिस दिया गया उसके बावजूद भी जवाब नहीं आ गया। बड़ी बात यह है कि अब इस पर ताला लगा। अब ये इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं कि आखिर इसे आतंक का मदरसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, शोपियां स्थित दारुल उलूम जामिया सिराज अल उलूम मदरसा है ये, जिसे अब बंद कर दिया गया है।
आरोप यह है कि इसके आतंकी कनेक्शन थे और आतंकी संगठन जमाते इस्लामी के साथ इसके संबंध हैं। तो इस पे आरोप क्या है? मदरसे के मैनेजमेंट और पदों पर जेईएल का कब्जा है। आरोप इसमें है कि मदरसे में कट्टरपंथ बढ़ाना, ये तालीम दी जाती थी, डोनेशन और फंड्स के इस्तेमाल में हेराफेरी होती थी और इसको लेकर के एक्शन ये लिया गया है कि पूरे परिसर को सील किया गया, जो संपत्तियां हैं उसे कुर्क किया गया है, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। मदरसा गैर कानूनी है और इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। यूएपीए के तहत ये पूरी कार्रवाई मदरसे के ऊपर की गई है।